नमस्कार साथियों। आज 24 से बनाना सीखेंगे। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि प्रत्येक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है जो उसकी क्षमता का 71.7% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा खाली रहे। देखिए एक चीज़ बोल रहा है इसमें, ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि प्रत्येक डिब्बे में सीट है। यदि हम प्रत्येक डिब्बे में सीट x मान लेते हैं तो ट्रेन में उतने ही डिब्बे हो जाए। ये दोनों आपस में बराबर। अब निचला लाइन बोल रहा है एक डिब्बे मतलब प्रत्येक डिब्बे में एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है जो कि उसकी क्षमता का 71.3% है। यदि प्रत्येक डिब्बा हम x मान लिए तो x का 71.3% ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 25 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से यदि x का मान निकल जाएगा तो हमको ये दोनों आपस में बराबरी मतलब टोटल डिब्बों की संख्या भी निकल जाएगा और एक डिब्बे में कितना व्यक्ति है या कितना सीट है वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए x गुना 7 × 7 3 10 7 से 49 और 1 50/7 ये परसेंटेज के लिए 100 बराबर 25। अब ये शून्य कट के ये 5 से ये 25 मतलब x बराबर कितना निकला? 7 × 5 = 35। x बराबर हमको 35 निकल गया। मतलब प्रत्येक डिब्बों में सीट की संख्या x है तो x बराबर हमने कितना 35 निकाला। यही किसके बराबर है? डिब्बों की संख्या x, तो अर्थात डिब्बों की संख्या मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? ये 35 निकल गया तो ये भी बराबर कितना हो गया? 35 हो गया। अब अधिकतम यात्रियों की संख्या निकालना है। अधिकतम यात्रियों की यदि संख्या निकालना हो तो कितना हुआ? एक डिब्बे में 35 व्यक्ति बैठ रहा है और टोटल डिब्बों की संख्या कितना है? 35 है। टोटल ये निकल के, लेकिन एक चीज़ और बोल रहा है कि यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे मतलब टोटल तो इतना होगा लेकिन इसका 20% हमेशा खाली रहे तो 20% खाली रहेगा तो इसके पास कितना बचेगा? 80% निकाल लीजिए। 0 काट लीजिए। 4 5 5 7 35 मतलब 35 गुना 28 बराबर हो जाएगा 28 × 5 = 40 से 28 × 3 = 84 और 14 4 4 8 98 980। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। 980 कहीं नहीं लिखा है। 980 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियाँ टाइप करता है, ठीक, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पहले का 25% अतिरिक्त स्थान खाली छोड़ता है? देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा, एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्ति टाइप करता है तो वो 10 मिनट में कितना 20 लाइन करता है। तो 1 मिनट में यदि हम करें तो कितना हो जाएगा? 2 लाइन करेगा, 2 लाइन टाइप करेगा। लेकिन बोल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ता है। मतलब अभी भी मान लीजिए इतना, अगर एक लाइन इतना बड़ा है तो इतना पूरा नहीं कर रहा है, इसका 8% खाली छोड़ा। 8% मान लीजिए इतना खाली छोड़ता है तो 1 मिनट में अभी भी वह जो है 1 मिनट में 2 का 8% खाली छोड़ता है तो कितना टाइप करता है? 100 में से 8 घटा दीजिए, 92% वह जो है खाली टाइप करता है। वो इतना 1 मिनट में इतना टाइप करता है। अब आगे बोलिए, 40 पंक्तियों वाली 23 पेजों को वह कितना समय में टाइप करेगा यदि वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है? देखिए पहले वह 8% छोड़ता था, अब इसका 25% अतिरिक्त मतलब ज़्यादा छोड़ता है। अब यहाँ पे इधर समझ लीजिए, यदि 8% है और इसका 25% अब ज़्यादा करेंगे तो कितना होगा? इसको ज़्यादा करने के लिए 125/100 से गुना कर दीजिए तो 25 चौका 100, 25 25 25 से 4 गुना 8 मतलब कि 10%। मतलब जो है पहले 8% छोड़ता था, अब इसका 25% ज़्यादा करेंगे तो वो 10% खाली स्थान छोड़ता है। तो अब देख लीजिए 40 पंक्तियों वाली 23 पेजों को अब क्या करना है? 40 पंक्ति वाली कितना टोटल? 40 पंक्ति वाली कितना पेज? टोटल 23 पेज मतलब टोटल इतना पंक्ति हो जाएगा। मतलब एक पेज में 40 पंक्ति, टोटल 23 पेज है तो इतना पंक्ति वो टाइप करना है, ठीक। वो कितने समय में करेगा?
अब इतना करेगा, लेकिन वो जगह अभी भी बोल रहा है कि 10% खाली छोड़ता है, अर्थात इसका 90% वो टाइप करेगा। अब 90% करेगा, अभी कितना समय में, तो 1 मिनट में बोल रहा है इतना करता है, और टोटल आपको इतना दिया हुआ है। तो यदि मैं इससे इसको भाग दे दूँ तो टोटल समय निकल जाएगा, टोटल समय निकल जाएगा। तो अभी देखिए, परसेंट को ई परसेंट से काट लीजिए, 23 चौक 92 काट लीजिए, ये काट लीजिए, 4 से 4 ये कट गया, ये 2 से काट लीजिए 5, अब 5 गुना 90 बचेगा, तो 9 बचे 45, मतलब 450 मिनट लगेगा इसको टाइप करने में। कितना लग जाएगा? 450 मिनट लग जाएगा इसको टाइप करने में। नेक्स्ट आइए सवाल, ये देखिए, ये सवाल मेंस का है। देखिए, ए बी सी और डी ने एक पेन 56 लाख रुपया में खरीदा। बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460%, जबकि ए सी डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366.66%। ये आगे बढ़ते जाएगा, ये रिकरिंग में है। तथा सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है, तो डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें एक चीज़ दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये बराबर दे दिया है कितना? 56 लाख। 56 लाख लिख लेते हैं इसे। अब बोला, देखिए, खरीदा बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460%। यदि ए मान लिया जाए, ए का हिस्सा 460% है, इसको यदि फ्रैक्शन में बदलते हैं 460/100, इसको काट लीजिए 5, इसको काट लिए 23/5। अब यहाँ पे देखिए, बोला है कि बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा, मतलब कि बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का, यदि ये 5 है तो बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा? इसका 23 हो जाएगा, कि 5 का ही 460% 23 होता है। यदि 5 है तो बी सी कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब इसको यदि टोटल जोड़ते हैं, ए बी सी डी, अर्थात मैं यहाँ कह दूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, टोटल 23 और 5 कितना हो जाएगा? यूनिट में 28। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यूनिट में 28 लाए, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना दिया? 56 लाख। यहाँ दी मैं 56 लाख, मतलब 28 यूनिट बराबर 56 लाख, तो 28 का कितना गुना है? ये 2 गुना है। जब ये 2 गुना है तो सभी में 2 गुना कर दीजिए। यहाँ पे 2 गुना कर दिया, 5 गुना 10 हो गया। इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं, हमको ए का यहाँ मान निकल गया, मतलब ए जो है, ए का मान कितना गया? 56 लाख। इसी प्रकार आगे भी करते हैं। आगे बोल रहा है कि जबकि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366.66% है, क्योंकि बी का जो है 366.66 है ना, ये यहाँ पर रिकरिंग होगा, समझे ना, ये आगे बढ़ते जाता है। तो इसको तोड़ने का तरीका है कि 366 जो रिकरिंग के ऊपर में है, इसको क्या करेंगे, इसके लिए नीचे में एक 9 लिखेंगे, ठीक है, ये परसेंट तो परसेंट, और पॉइंट के इधर वाला जितने भी अंक है उसको क्या करें, इसी को लिख करके घटा देंगे इसी से। 366 है, 366 लिख दिए, ये परसेंट के लिए नीचे 100 लिख दिए। अब देख लीजिए, 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, 6 में 3 गया 3, और ये 3/9, 3 3 9, 3 का 3, मतलब क्या? 11/3, 11/3 है, ठीक है। अब देखिए, आप बोल रहा है ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का इतना है। ए प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पे बी, यदि बी 3 है तो ए प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा? 11 जगह, टोटल कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी है, ए बी सी डी, टोटल 11 3 कितने में? 14। 14 बराबर कितना है? 56 लाख है। 14 जगह 56, तो इसमें भी 4 गुना कर देते, 4 3 12, अर्थात बी का मान हम क्या इतना निकल गया? 12 लाख। हम देखिए आगे क्या बोलता है। आगे बोल रहा है कि तथा सी का जो हिस्सा है
ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस डी का 40% ए बराबर होता है 2/5। अब यहाँ देखिए सी का जो हिस्सा है ए प्लस बी प्लस डी और सी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस डी यदि ये 5 है तो सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 2, और टोटल यदि जोड़ दे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। इस 7 बराबर कितना दे दिया 56। ए प्लस बी प्लस सी बराबर वहाँ लिखा हुआ हमें 56, 7 या 56, तो इसमें भी 8 गुना कर दीजिए, 8 दूना 16। अब देखिए यहाँ पर हम निकाल लिए ए का मान, बी का मान, सी का मान निकाल लिए, तो हमको डी का मान नहीं निकलेगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 56 लाख दिया हुआ है। अब इसमें से ए का मान कितना है, ए का मान है 10, बी का मान हम कितना निकाल लिए 12, सी का मान कितना निकाल लिए 16, ए प्लस डी है बराबर 56। अब डी का मान कितना हो जाएगा, ये 56 में से इधर सब घटा लीजिए, 10 और 12 10 22 और 16 कितना हो जाएगा 38। इसलिए डी का मान हो जाएगा 16 में 8 या 8, 4 में से 3 गया 1, मतलब 18 लाख रुपया डी का हिस्सा होगा। ये सवाल का उत्तर होगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, घबराना नहीं। नेक्स्ट 27 में देखिए, बोला कि यदि x जो है y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए y जो है x से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। तो इसको बनाने का आप 2 तरीका जैसे बना लीजिए, x और y लिख लीजिए, ठीक है। यदि x जो है y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, अभी y मान लेते हैं 100 कमाता है, तो x कितना कमाएगा, इससे 25% अधिक, तो इसका 25% अधिक करेंगे तो 25% में जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए y जो है x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो अब संख्या में देखिए कितना कम कमाता है, 25 कम कमाता है, किस पर 125 पर, 25 कम कमाता है किस पर 125 पर, जिससे बोलेगा कम वो नीचे लिखना है बटा 100, 25 25 25 से। अब ये आ जाएगा 20 25 100, अर्थात ये 20% जो है कम धन कमाता है। ये सवाल का उत्तर है। इसको आप ऐसे भी बना लीजिए, 25% ये बराबर होता है 1/4, ठीक। अब यहाँ पर x लिख लीजिए, यहाँ पर y लिख लीजिए, जिससे बोलेगा वो उसका मान नीचे लिखाएगा। बोल रहा है x y से 25% अतिरिक्त है, तो y से बोल रहा है, तो ये जो नीचे वाला मान होगा y का मान लिखेंगे, y से, तो y बराबर 4 है, तो अतिरिक्त धन कमाता है, इसका 25% 1 होता है, तो ये 4 है, तो 4 से 1 अतिरिक्त कमाता है x, तो ये कितना कमाता है 5 कमाता है। जब ये 5 कमाता है तो आप निकाल लीजिए, तो y बोल रहा है y जो है x से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। अब इससे कितना कम है, देखा जाए यूनिट इकाई के रूप में, यूनिट में 1 कम है, किस पर 5 में कम है, 1 कम है किससे 5 है, तो गुना परसेंट के लिए 100 कर लीजिए, 20 25 अर्थात 20% आपका इस सवाल का उत्तर है। ऐसे भी ऐसे कैसे बना सकते हैं। यहाँ देखिए सेम सवाल, यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 से 2/3% कम है, तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए, अब यदि ऐसे बनाएंगे तो मामला गड़बड़ाएगा कि थोड़ा पेचीदा होगा। अब ऐसे बनाएंगे तो देखिए कितना आसान बनेगा। देखिए 16 सही 2/3% ये बराबर होता है 1/6, ठीक। अब देखिए कृष्णा की आय, यहाँ पे लिख लीजिए कृष्णा और राधा, ठीक। कृष्णा की आय राधा की आय से, किसका, राधा की आय से, जिसका बोलेगा वो नीचे बोलेगा, राधा की 6 है, तो कृष्णा की आय इतना परसेंट कम है, तो 6 का इतना परसेंट 1 होता है, तो मतलब 6 में से 1 जाएगा तो ये 5 कमाता है।
तो बताइए राधा की आय, मतलब राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब इससे कितना अधिक है, एक अधिक है। तो एक अधिक है किससे, 5 से, तो गुना 100 काटे 20 2500, मतलब 20% आपका इस सवाल का उत्तर हो जाए। ठीक, बात आ रही समझ भाई। देखिए P जो है Q से 6 गुना है, बताइए Q P से कितना प्रतिशत कम है। यदि P लिख लीजिए और Q लिख लीजिए। P Q से 6 गुना है, Q से जिससे बोलेगा वो पहले लिखें। Q यदि 1 मान लेते हैं तो Q से ये 6 गुना है तो ये 6 हो जाएगा, इसका 6 गुना हो जाएगा 6। ठीक, तो बताइए Q जो है P से कितना प्रतिशत कम है, अंकों में कितना का कम है, 5 का कम है। किस पर है, 5 का कम है, ये 6 पर का 6 गुना कर लीजिए, 3 है, ये 50 है, 5 25 25/3, तीनों 8 24, 1 0 10 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 10, इतना परसेंट के मतलब कि यह कम है, 83 सही 1/3%। सवाल, किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या याद कीजिए। देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पे देखिए 60% लड़के हैं तो 972 ले, इसका 60% लड़के हैं तो 40% क्या होगा, लड़कियाँ होगी। इसे भी बना सकते हैं, तो 40% बराबर यह है तो 60% निकाल लीजिए, या ऐसे भी बनाइए जिसे 60% दिया है, 60% बराबर कितना होगा, 60/100 करेंगे, फिर मतलब 3/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये टोटल है, ये टोटल मतलब में आ जाएगा मेल प्लस फीमेल, फिर मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। यदि टोटल आपके पास 5 है, नहीं किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, मतलब ये लड़के की बात कर रहा है। यदि 5 क्या है, लड़के हैं, मेल क्या है 5 है, 60% लड़के, नहीं 60% लड़के हैं, मतलब 5 का 60% 3 होगा। यदि ये टोटल 5 है तो ये 3 कितना होगा, 3 लड़के हो जाएगा। जब 3 लड़के हैं तो लड़के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझे ना। बोला किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, जब इसका 60% निकाले तो 5 का 60% 3 होता है। यदि टोटल हमारे पास 5 है, 5 में से 3 लड़का है तो 2 क्या होगा, लड़कियाँ हो जाएगा। अब बोल रहा है सर 972 लड़कियाँ, मतलब ये जो फीमेल 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 972, ये इसका कितना गुना है, तो आप देख कर लीजिए, 2 चौका 8, 2 8 16 और 2 छक 12, मतलब ये इसका इतना गुना है। तो मेल निकालना है हमको, तो मेल इसमें गुना कर लीजिए, 486 गुना कर लीजिए, 3 छक 18, तीनों 8 24 1 25, 3 चौक 12, 2 14, 1458, यही हमको निकल गया 1458। या इसको और ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे परसेंट कर लिए ना। देखिए जब 60% लड़का है और 972 लड़के हैं, मतलब टोटल आएगा, टोटल 100% आएगा, 100% में मेल प्लस फीमेल दोनों आए। जब आपके पास 60% 2 भाग में बढ़ जाएगा, मेल और फीमेल। ठीक है, 60% लड़के हैं, मतलब जब 60% लड़के हैं तो 40% क्या होगा, लड़की होगी। अब लड़कियां बोल रहा है 40%, मतलब ये 40% ये बराबर दे दिया है 972, हमको चाहिए लड़का, तो हमको 60% निकालना है। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 972/40, इसलिए हमको 60% बराबर क्या हो जाएगा, 972 गुना 40/40 गुना 60। अब कर लीजिए, 0 0 काट लीजिए, ये भी काट लीजिए, 4 2 8, 1 17 होता है, 4 4 16, 4 3 12, ये होगा 243 गुना 6 करेंगे तो 6 3 18, 6 4 24 है 1 25, और 6 2 12, 2 14, क्या आ गया ना। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। ठीक, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लिखिए इसको जो है बोल रहा है कि टोटल 45 जानवर है, यहाँ पे देखिए टोटल 45 जानवर, जानवरों में क्या बिल्ली है
बिल्ली है और कुत्ते हैं। अब मान लिया जाए कैट अगर पकड़ लेती, कैट है और ये डॉग है, ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। एक कमरे में बोला है, एक कमरे में कुछ बिल्ली है और कुछ कुत्ते हैं, और फिर बोला दी 45 जानवरों द्वारा, मतलब कुल 45 जानवर। अच्छा, बिल्ली प्लस कुत्ते मिला करके 45 हो जाएंगे। अब बोला कि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाता है, प्रत्येक जो बिल्लियाँ हैं 7 बिस्कुट खाता है। अगर हम सी मान लें टोटल बिल्ली, तो 7 सी हो जाएगा। इस टोटल बिल्ली इतना बिस्कुट खाएगा। प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है, मतलब कुत्तों की संख्या 9 है, डी है। अगर 9 खाता है तो 9D हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे, टोटल बिस्कुट हो गया। टोटल बिस्कुट कितना खाएगा? कुल जानवरों का 355 बिस्कुट खाएगा, तो 355 बिस्कुट खाएगा। तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या निकालिए। इक्वेशन बन गया 1 2 में इक्वेशन हल कर लीजिए। देखिए अब 2 इक्वेशन है, आप इसको एक वैल्यू निकालने के लिए इसको घटाना पड़ेगा। अब हमको ऐसा करते हैं, इसको 9 से गुना कर लेते हैं ऊपर में, और यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए 9 से गुना किए तो इसमें भी गुना, इसमें भी गुना, इसमें भी 9 से गुना होगा, तो ये 9 से 9D हो जाएगा। आई माइनस 9D, यहाँ जो माइनस दे दें तो ये प्लस ला खत्म हो गया। ई माइनस का काम करेंगे, ई प्लस और ई माइनस, तो 9D में 9D चला गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे 9C है और 7C है, 9 में से 7 जाएगा 2C, ये तो ख़त्म गया, ये बराबर आ जाएगा। देखिए अब इसको गुना कर लीजिए, ये गुना हो जाएगा 9 पचे 45 और 9 चौका 36 और 4 40। देखिए 405 में से ये घटेगा, ये माइनस दे दें तो घटेगा 355, तो 5 में से 5 गया 0, 10 में से 5 जाएगा 5, अब बचेगा 3 में से 3 गया 0। अब देखिए 2C 2, आप इसको काट दीजिए 25, अर्थात हमको C बराबर निकल गया 25। C हम क्या माने थे? कैट माने थे। अब देखिए यदि बिल्ली 25 है और टोटल आपके पास कितना है? 45 जानवर है, तो D का मान नहीं निकल जाएगा। D बराबर कितना हो जाएगा? D बराबर 45 माइनस 25 बराबर 20 निकल गया। मतलब एक यहाँ पे आप कह सकते हैं जो बिल्ली जो हो गया, पूछा पहले कुत्ते 20 हो गया, कुत्ते की संख्या 20, उसके बाद क्या हो गया? 25। ये सवाल का उत्तर हो गया। इसी प्रकार बनाइए। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है। कुल सिरों की संख्या 280, कुल पैरों की संख्या 820 है, तो कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको सेम सवाल है उसी प्रकार का। किसी चिड़िया कुछ खरगोश है, मान लिया जाए खरगोश के से मान लेते हैं, खरगोश के कबूतर की आर मान लेते हैं, खरगोश है यार, के भी मान लेते हैं कबूतर है, ठीक है। सिरों की संख्या बोल रहा है, सिरों की संख्या 280, मतलब जितना खरगोश है और प्लस कबूतर दोनों मिला करके कितना हो जाएगा? 280 सिर हो जाएगा। पैरों की संख्या मान ली जाए, कबूतर जो है खरगोश का 4 पैर होता है तो 4 के आर कर लेंगे। अब कबूतर का 2 पैर होता है तो 2 के भी कर लेंगे। अब टोटल पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? 820 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए। हमको निकालना किसका? कबूतरों की संख्या। जब कबूतर निकालना है तो इसको काटना पड़ेगा, तो इसको काटने के लिए क्या 4 से गुना करेंगे। ये 4 है तो 4 से गुना करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे, तब ये कट जाएगा। अब 4 कबूतर में 2 कबूतर चला गया, यहाँ पे 2 कबूतर बच गया। अब गुना कर लीजिए, ये आ जाएगा 28 चौक 72 से। अब 0 में 0 गया 0, 12 2 में 0, 11 में 8 जाएगा 3, 2 से काट दीजिए 150। कबूतरों की संख्या कितना हो गया? 150 का। सवाल का उत्तर होगा। देखिए सवाल नंबर 33 देखिए, बोला किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किसी शहर की जनसंख्या जो है, उसी पर किसी शहर की जनसंख्या यदि पुरुषों इतना है, पुरुषों की संख्या 5%, हमें जैसे मेल और फीमेल यदि मैं दोनों को जोड़ दूँ तो शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि
पुरुष की संख्या में 5%, मेल में जो है मेल की संख्या में 5%, मेल की संख्या में 5% और तथा फीमेल की संख्या में 9%। ये फीमेल है, इसका 9% यदि बढ़ा दिया जाए तब नई जनसंख्या 65 हो जाती। तो पुरुष तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। एक चीज़ आप थोड़ा सा इधर समझिए, यहाँ मैं समझता हूँ। यहाँ पर जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, यदि कोई भी चीज़ जैसे इसको बोले 5% मेल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 5% मेल प्लस 9% फीमेल है। बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी मतलब कि जितना बढ़ा है ना, पहले 6000 था, 6000 में से 6500 बढ़ा, तो बढ़ोतरी कितना हुआ 5%, क्योंकि मेल का 5%, फीमेल का 9%, ये बढ़ करके 6500 हो गया। मतलब बढ़ोतरी कितना हो गया 500 हो गया। मतलब 6500 में 6000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 500 हो जाएगा। 500 जो वृद्धि होगा वही लिखेंगे। अब देखिए इसको जब एलसीएम लेंगे 100 हो जाएगा, और ये 5 एम हो जाएगा प्लस F9, ये बराबर 500। ये सुनना, ये जो 100 है देखिए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना के फॉर्म में आ जाएगा। तो 5m प्लस F9 ये बराबर कितना आ जाएगा 500 गुना 100। तो यही चीज़ हम यहाँ पर, ये जो परसेंट है ना, ये परसेंट को दोनों कॉमन परसेंट लेकर के डायरेक्ट इधर गुना कर देंगे। और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर 500 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 500। ये 500 कहाँ से आया, तो 6500 में से 6000 घटा देंगे, यही 500 आएगा। तो अब देखिए m प्लस f ये बराबर 6000 और 5m प्लस 9f ये बराबर, ये दोनों परसेंट को उधर ले जाइए। मतलब परसेंट को हमने क्या किया, ऐसे करके कॉमन ले लिया। ठीक है, मान लीजिए चलिए ऊपर कॉमन ले लेते हैं 500। एक स्टेप और आपको बता देते हैं। तो m प्लस f बराबर 6000, तो 5m प्लस 9f, ये परसेंट मतलब नीचे में 100 है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 500 गुना इतना आ गया। अब इसको जो क्या कर जाएगा, हल कर लीजिए। इसी को हम 5000 लिख देंगे। अब इसको क्या करें, हल कर दिया। हमको पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या निकालिए। पुरुष निकालना है, महिला निकालना है, जिसको निकालना है अभी क्वेश्चन बना लीजिए। इक्वेशन बन गया, इसको काट लीजिए। आप मतलब पहला मेल निकालेंगे तो हमको 9 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसको काटना होगा। यदि फीमेल निकालेंगे तो पहले 5 को हटाना पड़ेगा। चलिए इसको 9 से गुना कर लीजिए, माइनस 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 कर लीजिए, तो 9f ही भी हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 9m से 5m चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब देखिए 9 छक्का 54, 3 को शून्य बैठा लीजिए। अब देखिए 54,000 में 50,000 चला गया तो कितना बचेगा 4000। 4000 में काट दिए, मेल कितना निकल गया 1000। अब देखिए मेल जब 1000 है और टोटल मेल फीमेल 6000 है, तो फीमेल कितना निकल जाएगा, फीमेल बराबर 6000 में से 1000 घटा दीजिए तो कितना निकल जाएगा 5000। अब आगे आपका आंसर मेल एंड फीमेल कितना होगा, पहले मेल 1000 और फीमेल कितना हो जाएगा 5000। ये सवाल का उत्तर हो गया। चलिए सवाल 33 तक हो गया। अब आगे नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।